नाज़िम भाई। हाँ, गुरुजी देखिए, बार बार आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और जबकि भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष है और संविधान से चलता है, हम लोग संविधान में विश्वास रखने वाले हैं। तो आप जब इस तरीके की बात कहते हैं कि भाई हाँ देखिए, यहाँ पर गजवाए हिंद का भी आपने जिक्र करा और आपने यहाँ पर सर तंसजुदा की भी बात करी। देखिए, हम इन चीज़ों के खिलाफ हैं। हमारा भारत सिर्फ भारत है और भारत की नज़र से ही हम लोग देखते हैं। अभी आपने कहा कि 80% लोग, 80% जो हिंदू हैं वो हमारे भाई हैं, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं। लेकिन एक चीज़ जो बार बार आ रही थी कि जब सावन हो या नवरात्र हो, जब फेस्टिवल आते हैं तो वहाँ मुसलमानों का बहिष्कार कर जाता है, लेकिन जब रमज़ान आते तो हम अपने हिंदू भाइयों का स्वागत करते हैं कि भाई आप आइए हमारे त्योहार पे, आप दुकानें भी लगाइए, सामान भी खरीदिए। तो फिर एक ये विचारधारा चेंज क्यों हो जाती है? थोड़ा सा इस पे भी रोशनी आप डाल दें। जी सुनो, पहली बात तो संविधान में सेकुलरिज्म वाला शब्द जोड़ा गया। दूसरी बात, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बहुत लोगों ने ये लिया कि कोई धर्म नहीं, पर सिद्धांत वर्ल्ड वाइड लेवल का एक लॉ कहता है कि जिस देश में जिसकी बहुसंख्या हो वो भी एक धर्म है, वो भी एक मान्यता। भाई यहां पर सबसे ज्यादा जिसके समर्थक होंगे उसी के तो जय जयकारे लगेंगे, हाँ जी या ना जी। तो उसी हिसाब से भारत में 80% लोग रहते हैं, तो हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र में हम मुसलमानों को ना मारना चाहते ना भगाना चाहते, ये बात तो तय है। दूसरी बात, आपने इसी में पूछा कि संविधान के हिसाब से असंवैधानिक है। 135 बार से ज्यादा संविधान में सुधार हो चुका, यदि एक बार इसके लिए हो तो बुराई नहीं है। तो देखिए, फिर आप आगे कागजों पर, अरे अभी आप आगे कागजों पर, अभी आप कह रहे थे कागजों पर नहीं चाहिए। अरे कागजों पे अभी तो हमें विचारों पे चाहिए भैया, विचारों पे चाहिए पहले, पे विचारों के बाद कागजों पर आएंगे। रामभद्राचार्य जी ने कहा कि 470 सीटों पर हिंदू सांसद जब चुनकर आएगा तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो क्या बाबा बागेश्वर की ये यात्रा 470 सीटों वाली यात्रा है क्या? हम किसी राजनीति या राजनेता के न समर्थक हैं न विरोधी हैं। हमारी यात्राएं न राजनीति के सपोर्ट में हैं न विरोध में हैं। इस यात्रा में आप सुनकर के बहुत प्रसन्नचित होंगे, इधर भी हंसी से गुलछारे उड़ेंगे। हमने इस पदयात्रा में सभी पार्टियों के मुखियों को निमंत्रण दिया है, अपने लेटर पैड पर दिया है। क्या सपा, क्या बसपा, हमारे लिए विपक्ष कोई है ही नहीं। तुम्हारे लिए होगा विपक्ष, हमारे लिए हमारे ही सब पक्ष हैं। जिस जिस पार्टी में हिंदू है हम उस पार्टी के हैं। किस किस पार्टी में हिंदू हैं? अब ये आप बताएंगे, हमें नहीं है डाटा। ये तो आप बताएंगे ना, आप इसके अच्छे जानकार हैं। अरे इतने जानकार होते तो अभी तक हम पार्टी ना बना रहे होते। आप इसके अच्छे जानकार हैं ना, आपको पता होगा कि कौन कौन असली हिंदू है, कौन कौन नकली हिंदू। मानस और गीता वाले हैं। अच्छा, अभी योगी आदित्यनाथ जी का, चूंकि अभी हिंदुओं की चर्चा हुई या राजनीतिक पार्टियों को हुई, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर ये रामद्रोही हैं, ये कृष्ण द्रोही हैं, ये सनातन द्रोही हैं। हम राजनेताओं पे नहीं बोलते हैं, वो उनका मामला है, हमारा कोई मामला है। आपकी नजर में अखिलेश यादव क्या है, हिंदू है नहीं है? जी, अखिलेश यादव क्या है? हमें क्या लेना देना, वो अपने आप में वो बताएंगे, हम थोड़ी बताएंगे। हमारे प्रमाण क्या, हमारे प्रमाण पत्र देने, यदि हमारे प्रमाण पत्र देने से वो हिंदू बनते हैं तो हम इन्हें पहले दे देंगे। और बताओ, आप प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं? तो पूछना भी तो प्रमाण पत्र है। आप प्रमाण पत्र नहीं दे रहे। मैंने आपसे पूछ रहा हूं, मैंने कहा कि चूंकि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि भाई ये कृष्ण द्रोही, राम द्रोही, सनातन विरोधी। किसी राजनीति या राजनेता पर बोलते ही नहीं। अच्छा। हमारा सिद्धांत है, हम धर्म नेता, वो धर्म। यानी तो फिर आपके मुताबिक जितने भी आरोप लगते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव पर लगे, तेजस्वी यादव पर लगे या फिर राहुल गांधी पर लगे, आपकी नजर में सारे के सारे हिंदू हैं। तो फिर क्या ये पॉलिटिकल गिमिक है? अब ये लोग बताएंगे, हम नहीं बता सकते। राजनीति पे जब हम बोलते ही नहीं तो क्या बोले। अच्छा, राजनीति पर आज तक नहीं हम बोले। अच्छा, एक सवाल और है कि जब भी सावन में, नवरात्र में इस तरह की बातें सामने आती है, कई संगठन ऐसा कह देते हैं, कई आकर के हिंदू धर्मगुरु कह देते हैं कि साहब ये कट्टर है, कट्टर है, कट्टर है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बाबा बागेश्वर की नजर में क्या सारे मुस्लिम कट्टर हैं? सारे एक जैसे होते हैं क्या? सब तो कोई भी एक जैसा, सब पत्रकार थोड़ी बुरे होते हैं। भाई कुछ तो होते हैं, सब पुलिस वाले थोड़ी बुरे होते हैं, कुछ होते हैं। सब नेता थोड़ी देश को बर्बाद करते हैं, पर कुछ करते हैं। उसी प्रकार सब बाबा थोड़ी पाखंडी होते हैं, पर कुछ तो होते हैं। उसी प्रकार सब मुसलमान थोड़ी बुरे होते, पर कुछ तो होते हैं। कुछ तो होते हैं, हाँ, तो उसमें कोई संदेह, उसमें कोई बात थोड़ी। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी ने अभी कहा कि तेजस्वी यादव मुझे एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं,
चरमपंथी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। आपकी नजर में क्या होगा वैसे साहब? भैया हम बोलते ही नहीं राजनेताओं पे, फिर तो वही घुमा के वहीं ले आए। आज तक के हमारे स्टेटमेंट देख लो, हम बोले ही नहीं। आप हमारी अच्छा, आप बिहार यात्रा पर कब गए थे आखिरी बार? 4-5 महीना हो गया जब आप लोग आरोप लगाने लगे थे कि हम किसी पार्टी का प्रचार करने जा रहे हैं, सो हमने बंद कर दिया। शायद मेरे ख्याल से 6 या 7 महीने पहले आप वहां पर गए थे। 5 महीना हो गया। और आपने उस वक्त कहा था कि मेरे बिहार आने पर कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, मुझे मेरी इस कथा को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो आपने ये भी कहा था जितनी बार रोकोगे उतनी बार मैं आऊंगा ही नहीं, मठ भी बनाऊंगा और मकान भी बनाऊंगा। क्या दिक्कत है? क्या भारत का कौन रोक रहा था? भारत का आदमी भारत नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता, कहीं भी जा सकता। बस तो हम भी तो भारत वाले हैं, हम बांग्लादेशी हैं का? नहीं तो आपको कौन रोक रहा कहा था कि हम जाएंगे? बिहार में किसके पेट में दर्द हो रहा है? अरे भाई हमें नहीं पता, वहीं पर न्यूज चल रही थी कि बाबा को नहीं आने देंगे, न बाबा को नहीं घुसने देंगे, बाबा ऐसा करता वैसा करता। तो हमने कह दिया ऐसे कैसे नहीं घुसने देंगे, का तुम्हारा भारत है। अपने भी पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया अच्छा, है। कई विपक्ष के नेताओं ने कहा कि बाबा जी तो बीजेपी के एजेंडे पर चलते हैं। पप्पू यादव बहुत हमलावर थे आप पर। पप्पू पता यादव नहीं वो किस नजरिए से हमें देख रहे हैं। यदि बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे होते तो बिहार में ना होते।